दोस्तों, जिन्ना और गांधी बरे-सगीर की दो ऐसी अजीम शख्सियात थीं जिन्होंने हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे पर अपना भरपूर किरदार अदा किया। सियासी हवाले से दोनों की जिद्दोजहद के पीछे अजीम मकासिद कार फरमा थे। दोनों का ताल्लुक एक ही इलाके से था। दोनों की मादरी जबान गुजराती थी। दोनों आला तालीम याफ्ता और कानूनदान थे, लेकिन इन दोनों के यहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि इन दोनों के नजरियात में जमीन आसमान का फर्क था। ऐसे हालात में इन दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करना नामुमकिन था और इन दोनों के दरमियान टकराव भी होकर ही रहना था। लेकिन ये टकराव हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुआ और इस टकराव ने हिंदुस्तान की तारीख का धारा ही मोड़ दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की तहरीके आजादी और तकसीम की कहानी जिन्ना और गांधी के जाती ताल्लुकात के बनने बिगड़ने की दास्तान है। लेकिन ये अजीब बात है कि इब्तदाई अहद में गांधी और जिन्ना एक ही शख्सियत से मुतासिर थे। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि जिन्ना और गांधी का सियासी गुरु एक ही शख्स था। आखिर में ये भी बताएंगे कि जिन्ना और गांधी के बारे में उनके सियासी गुरु के क्या ख्यालात थे। हमारे साथ रहिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उन एतदाल पसंद रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सियासत पर दूररस असरात मुरतब किए। गोखले ही वो आदमी थे जिनसे जिन्ना और गांधी बहुत ज्यादा मुतासिर थे। इन दोनों के सियासी नजरियात और किरदार की तश्कील में गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत अहम हिस्सा था। गोखले ही वो आदमी थे जिन्होंने इसरार करके गांधी को जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस बुलाया था। 1915 में जब गांधी हिंदुस्तान आए तो वो अपनी किताब हिंद स्वराज और बहुत से आदर्श भी साथ लाए थे। उन दिनों गांधी का ख्याल था कि हमें फितरत की जानिब लौट जाना चाहिए, शहरों को छोड़कर देहात में रहना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी को मुस्तरद कर देना चाहिए। जब गोखले ने गांधी की हिंद स्वराज पढ़ी तो उन्हें ये किताब इस कदर आमियाना लगी कि उन्होंने उसी वक्त कह दिया था, गांधी 1 साल हिंदुस्तान में गुजारने के बाद अपनी ये किताब खुद ही तल्फ कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, गोखले ही वो पहले आदमी थे जिन्होंने गांधी के जनूबी अफ्रीका में पैदा होने वाले सियासी ख्यालात को मानने से इनकार कर दिया था और गांधी से कहा था कि वो गलत तौर पर सोचते हैं। ये अलग बात कि गांधी हिंदुस्तान आने से पहले ही गोखले से बुरी तरह मुतासिर थे। गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मैं ऐसी पुरजोश उम्मीद लेकर हिंदुस्तान लौटा था कि गोखले में जम हो जाऊंगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन दिनों पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कायम कर रखी थी जिसके वो सदर थे। गांधी जी इस तंजीम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन गांधी के ख्यालात देखकर सोसाइटी के लोगों ने महसूस किया कि गांधी की मौजूदगी इस सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है। गांधी जी जनूबी अफ्रीका से वापस आते ही सबसे पहले गोखले के यहाँ मुकीम रहे। गांधी जी अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, जब मैं पुणे गया तो गोखले ने मुझ पर शफकत और मोहब्बत की बारिश कर दी। उन्होंने मेरे लिए एक आजमाइशी अरसा मुकर्रर किया जिसमें मुझे पूरे हिंदुस्तान में घूमना फिरना था, लेकिन अवामी मसाइल पर बात करने से मुझे रोक दिया गया। गांधी जी और हिंदुस्तान की ये बदकिस्मती थी कि गांधी की आमद के चंद हफ्तों बाद ही
फरवरी 1915 में गोखले का इंतकाल हो गया। एस.के. मौजमदार अपनी किताब जिना और गांधी में लिखते हैं, अगर गोखले कुछ अरसा जिंदा रहते तो गांधी जी अपने सियासी कैरियर में वो फाश गलतियां ना करते जो उन्होंने बाद के जमाने में की। जिना और गांधी को एक दूसरे के करीब लाने वाले भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। मोहम्मद अली जिना इब्तदा में दादा भाई नूरू जी से मुतासिर हुए थे, जो कांग्रेस के बानियों में से थे। सरफरोज शाह मेहता, दादा भाई नूरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये इन्हीं असातिज़ा की तरबियत थी कि जिना बड़े पुरजोश अंदाज में कांग्रेस में शामिल हुए थे। मुंबई में कयाम के दौरान जिना सबसे ज्यादा गोखले से ही मुतासिर हुए, बल्कि एक तरह से उनके परस्तार बन गए थे। सरोजनी नायडू ने लिखा है कि जिना अक्सर कहा करते थे कि उनकी जिंदगी का एक मकसद गोखले के नक्शे कदम पर चलना और मुसलमानों का गोखले बनना है। ये गोखले ही थे जिन्होंने सबसे पहले जिना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया था। जिना साहब ने इब्तदाई सियासत भी गोखले से ही सीखी। उन्होंने गोखले के साथ बरतानिया का सफर भी किया। गोपाल कृष्ण गोखले के यहाँ तासुब से बालातर ऐसी सोच थी जिसने जिना को बहुत ज्यादा मुतासिर किया और वो उन्हें अपना फिक्री रहनुमा समझने लगे। यही वजह है कि जिना हिंदुओं से भी बढ़कर ज्यादा सरगर्मी और जोश से कांग्रेस के लिए काम करने लगे। उस दौर में ऐसा कोई मुसलमान रहनुमा नहीं था जिससे जिना सियासी रहनुमाई लेते। उस दौर की सबसे बड़ी मुसलमान सियासी शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आजाद को तो जिना कांग्रेस का शो बॉय कहा करते थे। जिना हिंदुस्तानी सियासत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर बनकर इसलिए सामने आए कि उनकी रहनुमाई गोखले जैसे लोग कर रहे थे। जिना के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, जिना सच्चाई की दौलत से माला माल है। फिरका वाराना तासुब से पाक होना उनकी ऐसी बड़ी खूबी है जिसने उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर बनाया। देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा हिंदुस्तान में ऐसा कोई सियासी और फिक्री रहनुमा नहीं था जिसे जिना और गांधी का सियासी गुरु करार दिया जाए। लेकिन ये भी बर्रे-सगीर की सियासत का एक अलमिया है कि हालात इन दोनों को इनके सियासी गुरु के आदर्शों से दूर ले गए थे। हिंदुस्तान में एक दौर में ऐसी सियासत थी कि जिना जैसे लोग गोखले के जेरे साया हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर के तौर पर सामने आए और फिर इसी हिंदुस्तान में गोखले के एक चेले गांधी ने ऐसी सियासत की कि जिना जैसे लोग अलग वतन के लिए मांग करने लगे। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा M.R. जयकार से गुफ्तगू करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, गांधी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के करीब लाकर वतन परस्ती का जज्बा पैदा कर सकते हैं, लेकिन मुझे खदशा है कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो गांधी की कामयाबियां उनकी मकबूलियत से कहीं कम होंगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।